है। आपका कॉल। नमस्कार, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मैं विनोद कुमार कोसले बोल रहा हूँ, सारंगगढ़, छत्तीसगढ़ से। विनोद कुमार सर। जी सर, आप ग्रामीण क्षेत्र से बात कर रहे हैं या शहरी क्षेत्र से सर? मैं ग्रामीण क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। जी सर, आप अपनी शिकायत बताइए सर। मैम, मैं सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर के खिलाफ मेरी कुछ शिकायत है। जी, सामान्य प्रशासन सर। हाँ, सामान्य प्रशासन। जी मैम, भारत का संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता सहित आरक्षण देने का प्रावधान है। साथ ही अनुच्छेद 335 का कहता है कि इन वर्गों के दावों पर उचित विचार किया जाना है और राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह इन प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट नियम बनाए। नियम बनाने का काम सामान्य प्रशासन विभाग को है, जी क्योंकि अभी पिछले 2.5 साल से सामान्य प्रशासन विभाग हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रक्रिया का और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं कर रही है। जी सर। जी, मैं बताना चाहूंगा 1 मिनट में। जी ये सुप्रीम पद कोर्ट। उन्नति। जी सर, सुनिए हेलो। सर, आपकी जो समस्या है पद उन्नति के संबंधित है सर। जी, पदोन्नति में आरक्षण आरक्षण रोस्टर पालन करने के संबंध में है। पद उन्नति आरक्षण सर। जी, जी सर, आपका पद उन्नति होना है सर। मेरा साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का, मेरे चाचा का, मेरे बड़ा का, मेरे भाई का, मेरे दीदी का, जी ये पूरे पूरे परिवार के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जितने भी शासकीय सेवक हैं, उन सब के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में है ये। जी और विगत 2.5 साल से पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे हम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है और कोई भी हमारे परिवार के लोग, हमारे समुदाय के लोग उच्च पदों में जा नहीं पा रहे हैं। जी सर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था 2023 में कि राज्य सरकार को सीधी भर्ती और पदोन्नति में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार जारी रखना है, लेकिन सीधी भर्ती में पालन कर रहे हैं, पदोन्नति नहीं कर रहे हैं। जी सर। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर पदोन्नति के पदों के लिए लागू हो। ये शिकायत है सामान्य प्रशासन विभाग से। जी सर, तो आप आरक्षण के बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हो ना सर? बढ़ाने के लिए नहीं, आरक्षण व्यवस्था पहले से मौजूद है, बढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। जो मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत क्रियान्वयन आदेश विभागों को जारी किया जाए ताकि हम लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आपकी शिकायत दोहराइए सर। जी, हम चाहते हैं मैम कि अनुच्छेद 16(4)(a) 335 के परिपालन में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों के लिए स्पष्ट पदोन्नति में आरक्षण नीति के लिए अधिसूचना जारी करे ताकि उच्च पदों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के जाने के रास्ते बने। और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी SLP 19668/2022 और SLP 5555/2025 दिनांक 24/2/2025 में राज्य सरकार को ये अंतरिम राहत दिया है कि वो पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के तहत सीधी भर्ती एवं पदोन्नतियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जब तक इस मामले में निर्णय नहीं आता, क्योंकि इसका पालन सामान्य प्रशासन विभाग खुद सीधी भर्ती में कर रही है लेकिन पदोन्नति के पदों में नहीं कर रही है। मैम, इसके वजह से हम लोगों को उच्च पदों में जाने के जो रास्ते हैं पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। ये हमारी संवैधानिक अधिकार है। जी सर, आपकी समस्या भली भांति समझ पा रहे हैं सर, किंतु आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सीएम हेल्पलाइन के मापदंडों के अनुसार सर ये मांग की श्रेणी में आ जाता है, जिसे हम दर्ज नहीं कर पाएंगे सर। क्षमा चाहेंगे इसके लिए। नहीं, मांग नहीं है मैम, मांग नहीं है, ये शिकायत है। तो हम मांग नहीं कर रहे हैं, जो मौजूदा व्यवस्था है उसको क्रियान्वयन करने के लिए बोल रहे हैं। मैं मांग कहाँ रहा हूँ मैम, हमको दो नहीं बोल रहा हूँ, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका आदेश जारी करने के लिए बोल रहा हूँ, मांग नहीं है ये। जी समझ पा रहे हैं सर, किंतु सीएम हेल्पलाइन के मापदंडों के अनुसार ये दर्ज नहीं कर पाएंगे सर, शिकायत की श्रेणी में नहीं आता है। क्षमा चाहेंगे इसके लिए। फिर इसका शिकायत कहाँ करें?
सर आप संबंधित विभाग में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत हम लोग कई बार कर चुके हैं मैम, नहीं हो पाए तब तो सीएम हेल्पलाइन पे कॉल किए हैं। जी समझ पा रहे हैं सर आपकी समस्या, किंतु क्षमा चाहेंगे सर, दर्ज नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सीएम हेल्पलाइन में कोई काम का नहीं है मैम, फिर जब हमारी शिकायत नहीं सुनी जा रही है फिर। सर सारी शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकती है, संबंधित विभागों की शिकायतें दर्ज की जाती है। और ये सामान्य प्रशासन विभाग से तो हमको शिकायत है मैम कि पदोन्नति के लिए भी आदेश जारी कर दे, बस वो करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन लेट कर रहे हैं। जी जी समझ पा रहे हैं सर, किंतु सीएम हेल्पलाइन के मापदंडों के अनुसार ये मांग की श्रेणी में आ जाता है सर, जिसे हम दर्ज नहीं कर पाएंगे। अगर मांग की श्रेणी में नहीं आता सर तो हम बिल्कुल दर्ज करते। आप भेज तो दीजिए मैम वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग कि ऐसा ऐसा शिकायत आया है सारंगढ़ से। जी समझ पा रहे हैं सर, किंतु मैं पुनः दोहराना चाहूँगी सर, हम दर्ज नहीं कर पाएंगे। अब इसका कोई समाधान नहीं है फिर। सर आप विभाग में ही जा सकते हैं, उसके जो उच्च विभाग है वहाँ पर आप शिकायत दे सकते हैं। मैम आपको बताया ना मैं कि एक बार मेरे पास पूरा पावती का पूरा पूरा एक बंडल है, पूरा पावती का बंडल है। अब नहीं सुने, शिकायत का समाधान नहीं कर रहे हैं तो भाई आपने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के तहत मैं आपको फोन कर रहा हूँ। भाई अब ऐसे तो नहीं किया हूँ मैं। जी जी समझ तो पा आपसे रहे ये हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप हमारी ये शिकायत को, सामान्य प्रशासन विभाग के खिलाफ ही हमारी शिकायत है, आप हमारी बात वहां तक पहुंचा दीजिए, चाहे वो निराकरण करे चाहे ना करे, ये बात की बात है। जी जी समझ पा रहे हैं सर, किंतु क्षमा चाहेंगे, पुनः दोहराना चाहूँगी सर, हम शिकायत ये दर्ज नहीं कर पाएंगे। अब आप सुनेंगे ही नहीं मैम तो फिर मेरा शिकायत का कोई मतलब ही नहीं है। आपने एक ही लाइन में बोल दिया है कि आपकी इस मामले में आप नहीं कर सकते, जबकि आपको स्पष्ट बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये मांग नहीं है, केवल शिकायत है। सर किंतु ये मापदंडों के अनुसार सर, सीएम हेल्पलाइन के मापदंडों के अनुसार मांग की श्रेणी में आता है सर। इनके मानदंड क्या है, क्या क्या कौन कौन से विषय में हम शिकायत कर सकते हैं? सर आप बिजली पानी से संबंधित किसी विभाग में कुछ समस्या आ रही है, अगर पेंशन नहीं मिल रहा है या अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो रही, इस संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कृषि संबंधी शिकायत, स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अगर इलाज नहीं हो पा रहा है, दवाई नकली मिल रही है, इस सब संबंध में। तो जीवन जीने के अधिकार के संबंध में शिकायत नहीं कर सकते? सर किंतु आप जो शिकायत कर रहे हैं उसे दर्ज नहीं कर पाएंगे सर, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। ठीक है मैम, बार बार क्षमा मांगने